जीके जीएस टॉप 10 क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक मिलन हुआ था? ऑप्शन नंबर ए सूरत, ऑप्शन नंबर बी बम्बई, ऑप्शन नंबर सी कलकत्ता, ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लखनऊ में हुआ था। लखनऊ अधिवेशन के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक मिलन हुआ था। 1916 में यह अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता एस.सी. मजूमदार ने किया था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में बम्बई में हुआ था। इसकी अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने किया था। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में पहली बार फूट या अलगाव हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्न तूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर डी बलवन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। इब्न तूता मोरक्को का निवासी था। इसकी पुस्तक रहेला काफी चर्चित रहा। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक सह महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है। ऑप्शन नंबर ए 4 साल, ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 8 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष। 6 वर्ष का कार्यकाल भारत के नियंत्रक सह महालेखा परीक्षक सीएजी का होता है। सीएजी का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 148 के तहत राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। यह भारत के सार्वजनिक धन का संरक्षण होता है। सेवानिवृत्ति के बाद यह भारत सरकार के अधीन कोई पद नहीं धारण कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा कितने तरह की स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को प्रदान की गई है? ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 7, ऑप्शन नंबर डी 8। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 6 मौलिक अधिकार वर्तमान में अनुच्छेद 19 के तहत है। भाग 3 में मौलिक अधिकार 12 से 35 अनुच्छेद तक वर्णित है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। स्वतंत्रता का अधिकार 1922 अनुच्छेद, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 अनुच्छेद में तक वर्णित है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 अनुच्छेद तक वर्णित है। संस्कृति शिक्षा का अधिकार 29 से 30 अनुच्छेद तक वर्णित है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार है। 19 के 1 में प्रेस या बोलने की स्वतंत्रता है। 19 के 2 में बिन हथियार के सभा करने का अधिकार है। 19 के 3 में संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। 19 के 4 में देश के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता है। 19 के 5 में देश के किसी भी जगह निवास या बसने की स्वतंत्रता अपवाद जम्मू कश्मीर है, अब नहीं है। 19 के 6 में संपत्ति का अधिकार 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया। अब यह एक विधिक अधिकार है। इसे अनुच्छेद 300 के क में रखा गया है। 19 के 7 व्यापार या जीविकोपार्जन का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के अनुसार बिजली आती है। ऑप्शन नंबर ए संघ सूची, ऑप्शन नंबर बी राज्य सूची, ऑप्शन नंबर सी समवर्ती सूची, ऑप्शन नंबर डी
अवशिष्ट विषय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची में बिजली आती है। समवर्ती सूची में वन, पर्यावरण, शिक्षा, समाचार पत्र, बिजली इत्यादि आती है। राय सूची के अंतर्गत पंचायती राज, कानून व्यवस्था, पुलिस etc आती है। संघ सूची में रेल, डाक, तार, रक्षा इत्यादि आती है। और राय सूची में 62 विषय वर्णित है और संघ सूची में 99 विषय हैं। समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के किस मंडल में पहली बार शूद्र का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन नंबर ए पहले मंडल में, ऑप्शन नंबर बी 7वें मंडल में, ऑप्शन नंबर सी 8वें मंडल में, ऑप्शन नंबर डी 10वें मंडल में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10वें मंडल में। 10वें मंडल में है। 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख ऋग्वेद में पहली बार किया गया है। ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त है तथा 10,462 श्लोक या ऋचाएं हैं। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। 9वां मंडल देवता सोम को अर्पित है। 10वें मंडल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख है। इस मंडल में ही ब्रह्म के मुख से ब्राह्मण तथा भुजाओं के क्षत्रिय, जांघों से वैश्य तथा चरणों से शूद्र की उत्पत्ति का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ऊर्जा ग्लूकोज के ऑक्सीजन से निकलती है वह कहाँ ट्रैप होती है? ऑप्शन नंबर ए डीएनए में, ऑप्शन नंबर बी आरएनए में, ऑप्शन नंबर सी नेड में, ऑप्शन नंबर डी एटीपी में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी को ऊर्जा ग्लूकोज के ऑक्सीजन से निकलती है, वह यहाँ ट्रैप होती है। ग्लूकोज का अंशतः ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीश्वसन में होता है। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में 4 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है, लेकिन इस पूरे प्रक्रिया में 2 एटीपी ऊर्जा खत्म हो जाती है। इस प्रक्रिया में O2 की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमगादड़ कौन सी श्रेणी का जीव है? ऑप्शन नंबर ए सरीसृप या रेंगने वाला, ऑप्शन नंबर बी पक्षी, ऑप्शन नंबर सी मेमल या स्तनधारी, ऑप्शन नंबर डी आर्थ्रोपोडा शंका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेमल या स्तनधारी है। स्तनधारी या श्रेणी में चमगादड़ आता है। जितने जीव जंतु बच्चे देते हैं वे सभी मेमल या स्तनधारी वर्ग में आते हैं। सरीसृप या रेंगने वाला जैसे सांप, छिपकली, घड़ियाल, कछुआ इत्यादि ये सरीसृप में आते हैं। मोसोजोइक युग को रेप्टाइलों का युग भी कहा जाता है। पक्षी वर्ग एवियस, तोता, मैना, चिड़िया, मोर, कौवा इत्यादि सब आते हैं। आर्थ्रोपोडा में मधुमक्खी, मच्छर, केकड़ा, खटमल, तितली, मक्खी, झींगा, मछली, तिलचट्टा इत्यादि आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार के कार्य किसके नाम से कार्यान्वित किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी राज्य के राज्यपाल, ऑप्शन नंबर सी राज्य के मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राज्य के राज्यपाल के द्वारा कार्यान्वित होता है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, जबकि वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। केंद्र में भी संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी इकोसिस्टम में रह रहे जीवों के समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए बायोस्फीयर, ऑप्शन नंबर बी बायोटिक कम्युनिटी, ऑप्शन नंबर सी बायोटिक एनवायरनमेंट, ऑप्शन नंबर डी बायोम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बायोम कहते हैं। बायोम कहा जाता है किसी इकोसिस्टम में रहने वाले जीव के समूह को
बायोम कहा जाता है। कई परितंत्र मिलकर बायोम का निर्माण करता है। कई बायोम मिलकर जैवमंडल बायोस्फीयर का निर्माण करता है। कई पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम मिलकर समुदाय या कम्युनिटी का निर्माण करता है। कई समुदाय मिलकर जनसंख्या का निर्माण करता है। थैंक यू फ्रेंड्स। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।